12 साल बाद मैं दुबई की सरजमीन को अलविदा कहकर अपने वतन भारत लौट रहा था। जहाज की खिड़की से बाहर झांकते हुए मेरे दिल में एक अनजानी सी खुशी थी। नीचे फैली जमीन पर चमकती रोशनी का जाल ऐसा लग रहा था मानो बचपन की ईद की रात हो। हम रंग बिरंगी और लाइटों की सजावट से दिल बहलाया करते थे। वो नजारा मेरे दिल के किसी सोए हुए कोने में जगा रहा था। आसमान की ऊंचाई से दिखने वाला मंजर मेरी रूह के लिए एक सुकून था। हर चमकती रोशनी में मुझे उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। हर टिमटिमाती रोशनी मुझे जैसे स्वागत कर रही हो। 12 साल का वक्त कोई कम नहीं था। ये समय नहीं, एक पूरी सदी जैसा था। इन सालों ने मुझसे मेरी हर कीमती चीज छीन ली थी। मैंने अपने माता पिता जैसे अनमोल रिश्ते को खो दिए थे। वक्त ने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं चाहकर भी उनके आखिरी दीदार के लिए नहीं पहुंच सका। वो दिन जब एक हादसे में मेरे माता पिता की जिंदगी छीन ली थी, मेरे दिल में एक ऐसे खालीपन छोड़ गया जो आज तक नहीं भरा। मेरी शादी को 13 साल हो चुके थे, लेकिन अपनी पत्नी के साथ बिताया वक्त सिर्फ 1 साल था। शादी के अगले ही साल मैं परदेश चला गया। उस वक्त मेरी बहन केवल 10 साल की थी। आज वो 22 साल की जवान लड़की बन चुकी थी। मैं उसकी जिंदगी के हर रंग से अनजान था, लेकिन आज मेरा दिल किसी परिंदे की तरह खुशी से उड़ रहा था। मैं अपने घर, अपने आंगन, अपने बिछड़े लम्हों की ओर लौट रहा था। हर हर गुजरता पल मुझे मेरे वतन, मेरे अतीत, मेरे जज्बात के करीब ले जा रहा था। इस वापसी में सिर्फ दूरी तय करना नहीं था, बल्कि जिंदगी की नई शुरुआत की खुशबू थी। 7 घंटों की यात्रा के बाद मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। यही वो दरवाजा था जहां से मैं 12 साल पहले विदा हुआ था। पीछे मुड़कर देखा था तो मेरी माँ की नम आंखें और बहन की खामोशी मुझे रोक रही थी। लेकिन हालात ऐसे थे कि जाना मजबूरी बन गया था। आज मैं लौट आया था। मेरे हाथों में पत्नी और बच्चे के लिए तोहफे थे, रंग बिरंगे खिलौने, कपड़े, इत्र और न जाने क्या क्या। मेरी जेब में कुछ पैसे बचे थे, लेकिन दिल खुशियों से भरा था। इन तोहफों में सबसे खास वो उपहार था जो मैं अपनी बहन के लिए लाया था। वो मेरी सबसे प्यारी थी, मेरी जान थी। वो न बोल सकती थी, न सुन सकती थी, लेकिन उसकी आंखें हर बात समझ लेती थी। वो इशारों की भाषा जानती थी और दिलों के राज पढ़ लेती थी। जब मैं परदेश गया था, तब वो सिर्फ 10 साल की मासूम बच्ची थी। आज वो 22 साल की जवान लड़की थी। मैं सोच रहा था कि वो अब कैसी होगी। क्या वो अब भी मुझे उतना ही प्यार करती होगी जितना पहले करती थी। मेरे दिल में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे बरसों से प्यासा मुसाफिर अपने कुएं के करीब पहुंच गया हो। मैं चाहता था कि वक्त ठहर जाए, दरवाजा खुल जाए और मेरी बहन मेरे सामने खड़ी हो जाए, अपने खास अंदाज में हाथ हिलाए और मेरी ओर दौड़कर आए। मैं उसे गले लगाकर कह सकूं कि भाई लौट आया है, बहन अब तेरे सारे दुख खत्म होने वाले हैं। दरवाजा खटखटाते ही वो पल आ गया जिसका मैंने बरसों इंतजार किया था। दरवाजा खुला और मेरे सामने मेरी पत्नी खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन वक्त ने उसमें भी बहुत कुछ बदल दिया था। सलाम दुआ हुई, मैंने मुस्कुराकर उसे देखा, लेकिन मेरे दिल और नजरें उसकी तलाश में थी जो अभी तक नजर नहीं आई थी। मेरी नजरें बार बार दरवाजे के पीछे, आंगन की दीवारों या सीढ़ियों पर टिक रही थी, जैसे कोई आहट सुनने की उम्मीद हो।
मैंने तुरंत अपनी पत्नी से पूछा, रुखसाना कहाँ है? मेरी बहन रुखसाना मेरी जिंदगी का वो रिश्ता थी जो सिर्फ खून का हक नहीं, रूहानी भी था। वही एक रिश्ता था जिसकी तड़प मेरे दिल में आज भी जिंदा थी। पत्नी ने नजरें झुका ली, धीमी आवाज में बोली, आप अंदर आइए, मैं आपको सब बताती हूँ। मैं दिल में कुछ उलझन लिए सामान उठाकर अंदर चला गया। कमरे में पहुंचा तो सामने एक लड़का खड़ा था, वही जिसे मैं 1 साल की उम्र में छोड़कर गया था। मेरा बेटा अब 13 साल का हो चुका था। मुझे देखकर वो पहले चौंका, फिर मुस्कुराया और मेरे गले लग गया। वो पल कितना भावुक था, जैसे वक्त ने 12 साल बाद बाप बेटे को फिर जोड़ दिया हो। बेटे से कुछ देर बात हुई, उसकी पढ़ाई, शौक सब पूछा। वो बड़े विश्वास से सब बताता गया, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल बार-बार दस्तक दे रहा था। आखिरकार मैंने वही सवाल दोहराया कि रुखसाना कहाँ है? पत्नी ने गहरी सांस ली और बोली, आपकी गूंगी बहन रुखसाना की शादी मैंने 5 साल पहले कर दी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरे जिस्म में सन्नाटा दौड़ गया। मैं हैरान हो गया, बोला, ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो धीरे से बोली, जब आपके माता पिता का देहांत हुआ तो हालात बहुत खराब हो गए थे। रुखसाना अकेली पड़ गई। मैंने बेहतर समझा कि उसका घर बसा दूं। वो अब एक अच्छे खानदान में है, खुश है। मैंने गुस्से में कहा, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। क्या मेरा कोई हक नहीं था? क्या मैं उसका भाई नहीं था? क्या मैं अपनी बहन की जिंदगी का फैसला करने के काबिल नहीं था? मेरी आवाज तेज होने लगी। दिल में गुस्सा था, दुख था और एक अनकही कमी थी, जैसे मेरे अपने ही लोग मुझे अजनबी बना चुके हों। पत्नी ने धीरे से कहा, मैं आपसे पूछना चाहती थी। कई बार मन हुआ कि फोन करूं और सब बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं खुद भी समझ नहीं पाई। रुखसाना कोई पराई नहीं थी, वो मेरे दिल के बहुत करीब थी। मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने जो किया अपनी समझ से बेहतर समझकर किया। फिर उसने नरमी से कहा, आप नहा लीजिए, आराम कर लीजिए, फिर हम दोनों साथ चलेंगे उसके घर। रमजान मुबारक का महीना चल रहा था। आज 28वां रोजा था। हर तरफ इबादत की खुशबू फैली थी, लेकिन मेरे दिल का सुकून छीन चुका था और जिस्म में सफर की थकान भी पूरी तरह उतर चुकी थी। मैंने आज रोजा नहीं रखा था। सफर की कमजोरी और प्यास ने मुझे मजबूर कर दिया था। पत्नी ने ठंडा शरबत लाकर दिया, जिसे मैंने चुपचाप पी लिया। फिर मैं नहाने चला गया और बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में डूब गया। जैसे थकान बरसों की थी और नींद आज का इनाम थी। अगले दिन 29वें रमजान को दिल में इरादा था कि आज रुखसाना से जरूर मिलूंगा, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। मेरे ससुराल वाले ईद की मुबारकबाद देने आ गए। महफिल जमी, बातें हुई, लेकिन मेरा दिल कहीं और भटक रहा था। बार बार घड़ी की ओर देखता और एक ही सवाल दिल में गूंजता कि रुखसाना कैसी होगी, क्या वो खुश होगी। ईद का चांद नजर आ गया, ईद का दिन आ गया। शहर में खुशियों की महक फैल चुकी थी। बच्चे हंसते मुस्कुराते एक दूसरे को ईदी दिखा रहे थे, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। आज मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा था। उसके लिए मैंने खास तोहफे तैयार किए थे, नए कपड़े, चॉकलेट, खूबसूरत चूड़ियां और रंग बिरंगी मिठाइयां, जिन्हें देखकर वो हमेशा बच्ची की तरह खुश हो जाती थी। मैंने सब कुछ समेटा और अपनी पत्नी से पता लेकर अपने दिल की धड़कनों को थामे रुखसाना के घर की ओर रवाना हो गया। गाड़ी के हर मोड़ पर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
अतीत की यादें एक एक कर आंखों के सामने आ रही थी। वो मासूम चेहरा जो बरसों पहले आंसुओं के साथ मुझे विदा कर रहा था, वही चेहरा मैं आज फिर देखने जा रहा था। जब मैं उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी तो अंदर से एक खामोशी उभरी। फिर दरवाजा खुला और जो नजारा मैंने देखा वो मेरे पैरों तले जमीन खींच लेने वाला था। मेरे सामने रुखसाना खून में लथपथ आंगन में पड़ी थी। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसके पैरों और हाथ पर जख्मों के निशान थे। मेरे हाथों से सामान छूटकर नीचे गिर गया। मैं दौड़कर अपनी बहन के पास पहुंचा। इतने में एक अधेड़ उम्र की औरत जो अच्छे कपड़ों और गहनों में थी आई और बोली, तुम कौन हो और इसके पास क्या कर रहे हो? मेरी बहन धूप में पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और उस औरत को कोई जवाब नहीं दिया। रुखसाना ने आंखें खोली और मुझे देखकर रोने लगी, जैसे अपने दिल का हाल सुना रही हो। मैं दंग था। ये सब क्या था? ये कैसे हुआ? मैंने अपनी बहन से ढेर सारे सवाल किए। ये भूल गया कि वो सुन नहीं सकती। इतने में एक अधेड़ उम्र का शख्स आया। उसने मुझे धक्का दिया और बोला, तुम मेरी बीबी के पास क्या कर रहे हो? मैंने कहा, ये मेरी बहन है। दोनों घबरा गए। बोले, तुम्हारी बहन? इसका तो कोई भाई नहीं है, ना ही इसका कोई रिश्तेदार है। जब हमने इसका रिश्ता लिया था तो उस औरत ने हमें कुछ नहीं बताया था। अब तुम कैसे कह सकते हो कि तुम इसके भाई हो? रुखसाना मेरे साथ लिपट गई और रोने लगी। मैंने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया और अपनी बहन को गले लगाए बैठा रहा। उस शख्स ने मेरा कॉलर पकड़ लिया और बोला, तुम कौन हो? मुझे लगता है तुम इसका कोई नया आशिक हो। मैंने गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद करो। मेरी बहन ऐसी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? ये ना बोल सकती है, ना सुन सकती है। वो बोला, ये गूंगी नहीं है, ये बोल भी सकती है और सुन भी सकती है। मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? ये बचपन से मेरे साथ थी, ये कैसे बोल और सुन सकती है? तभी रुखसाना बोल पड़ी। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो गूंगी थी, तुम कैसे बोल सकती हो? रुखसाना ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और बोली, भाई मुझे माफ कर दो। ये सब करने को माँ ने कहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में वो शख्स फिर मेरी ओर बढ़ा और मेरा कॉलर पकड़कर बोला, ये हमारा आपसी मामला है, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैंने कहा, मैं अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो बोला, ठीक है, इसे अपने साथ ले जाओ, हमें इसे रखने का कोई शौक नहीं है। उसने मेरे सामने ही रुखसाना को तलाक दे दिया। वो ईद का दिन मेरे लिए कयामत का दिन बन गया। मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने तलाक दे दिया गया। मैंने रुखसाना को पकड़ा और गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया। मुझे अपनी पत्नी पर भी बहुत गुस्सा था। उसने तो उसके ससुराल वालों की इतनी तारीफ की थी, लेकिन सब कुछ उलट था। मेरा दिल चाहता था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने रुखसाना को उसके कमरे में बिठाया, उसे पानी पिलाया और अलमारी से कपड़े निकाल कर दिए। जब वो तरोताजा हुई तो मैंने उसके जख्मों पर पट्टी की और पूछा, रुखसाना तुम बताओ, तुम तो ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, ये सब कैसे हुआ? वो बोली, भाई जब मैंने पहली बार बोलना शुरू किया था तब एक हादसा हुआ था जिसमें मेरी आवाज चली गई थी, लेकिन मैं सब सुन सकती थी। माँ ने कहा था कि तुम न सुन सकती हो न बोल सकती हो। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैं चुप रहने लगी। घर के हालात ऐसे थे कि हर वक्त झगड़े और आर्थिक तंगी थी। मैं सहम गई थी।
मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर तुम्हारी शादी हो गई। इसके बाद भाभी ने मुझ पर जुल्म शुरू कर दिए। माँ बाप का देहांत हो चुका था। भाभी मुझे हर वक्त ताने मारती थी। एक दिन मैं छत पर कपड़े डालने गई। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। मैंने देखा भाभी किसी गैर मर्द के साथ हंसकर बात कर रही थी। मैं चुपके से उनकी बातें सुनने लगी। वो दोनों प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। फिर भाभी उस शख्स के गले लग गई और दोनों गाड़ी में बैठकर कहीं चले गए। जब वो लौटी तो मैं गुस्से में थी। मैंने उनसे कहा कि तुमने भाई को धोखा दिया। ये कैसे कर सकती हो? मुझे बोलते देख भाभी घबरा गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं बोल सकती हूँ। उन्हें पता चल गया था कि मैं सुन और बोल सकती हूँ। मैंने कहा मेरी तुमसे बात करवाओ। वो बोली ये नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद भाभी ने उस शख्स को बुलाया और मेरा जबरन उससे निकाह करवा दिया। इसके बाद वो शख्स मुझे मारता पीटता और जुल्म करता था। शादी की पहली रात उसने जुल्म की हद कर दी। भाभी भी अक्सर उसके पास आती थी। वो भाभी से प्यार करता था और भाभी उससे। मैंने जब ये सब देखा तो हंगामा किया। मैं तुम्हारा घर टूटता नहीं देख सकती थी, लेकिन उस शख्स ने मुझे मारकर चुप करा दिया। वो भाभी के सामने मुझे पीटता और जुल्म करता। मैं तंग आ चुकी थी। आज भी ऐसा ही हुआ। वो शख्स ईद के दिन शराब पीकर आया और मुझे मारकर धूप में फेंक दिया। मेरे पैरों में जंजीर बांधी जाती थी। कई बार मेरे जख्मों पर नमक छिड़का जाता था। एक बार उसने मेरी टांगों पर चाकू से छोटे छोटे कट लगाए और ये सब भाभी के सामने हुआ। अब मुझ पर सारी बात साफ हो गई थी। रुखसाना रोते हुए बोली, भाई मुझे माफ कर दो। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। ये सब भाभी का किया था। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और जोर जोर से नसीमा नसीमा पुकारने लगा। वो घबराई हुई कमरे से बाहर आई। मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम इतनी जालिम हो सकती हो, ये सोच भी नहीं सकता। तुमने किस चीज का बदला लिया? वो गुस्से से बोली, हाँ मैंने जो किया अपने गुस्से की आग ठंडी करने के लिए किया। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे घर वालों ने जबरन तुमसे शादी करवाई। मैं तो इकबाल को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने सारा खेल बिगाड़ दिया। मैंने इकबाल से शादी का प्लान बनाया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुमसे मेरी शादी करवा दी। तुम दुबई चले गए और पीछे तुम्हारी बहन बोल पड़ी। मुझे लगा कि तुम्हारे जाने के बाद मैं इकबाल के साथ रह सकूंगी, लेकिन तुम्हारी बहन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। एक दिन इकबाल घर आया तो उसने सलाह दी कि अगर तुमसे बदला लेना है तो उसकी बहन की शादी मुझसे करवा दो। मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद मैंने उस पर जुल्म की हद कर दी। मुझे बर्दाश्त नहीं था कि इकबाल के साथ रहे, इसलिए मैं हर रात उसके बीच जाती और उसके सामने उस पर जुल्म होता देखती। मेरे दिल को ठंडक मिलती। वो इतनी बेरहमी से बात कर रही थी, मेरा मन कर रहा था कि उसका गला दबा दूं। मैंने उसे एक और थप्पड़ मारा और धक्का देते हुए कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया और कहा, अब मेरी जिंदगी से निकल जाओ। जिस तरह तुमने मेरी बहन पर जुल्म किया, मैं तुम्हें एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैं और मेरी बहन वो खुशी खुशी रहने लगे। रुखसाना ने सारा घर संभाल लिया। 1 साल बाद मैंने उसकी अच्छे घराने में शादी कर दी। अब वो खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। मैंने भी दूसरी शादी कर ली थी। मेरी दूसरी पत्नी बहुत अच्छी थी और अब हम सब बहुत खुश थे।
नसीमा का नाम हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट चुका था। प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।